क्या होगा अगर हम सौरमंडल में मौजूद हर एक प्लैनेट पर एक एक घंटा बिताएं? क्या हम वहां पर अपनी पृथ्वी की तरह रह पाएंगे? दोस्तों, ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं है। पृथ्वी पर हर एक चीज इंसानों के अनुकूल है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ का वातावरण, यहाँ के मौसम, सब कुछ इंसानों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर हम सौरमंडल के दूसरे ग्रहों पर जाएं, तो क्या हम वहां पर एक घंटा बिता पाएंगे? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य के सबसे नजदीकी प्लैनेट बुध पर पहुंचते हैं, जो कि सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ उतरते ही हमारा सामना होता है यहाँ की भीषण गर्मी से। इतनी भीषण गर्मी कि कोई इंसान यहाँ पर एक घंटा तो छोड़ो, वो 30 सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, इस वजह से यहाँ की सतह का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। यहाँ पर मौसम में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। जहाँ दिन में बुध ग्रह का टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो वहीं रात के समय में ये टेम्परेचर घटकर 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मौसम में इतना उतार चढ़ाव इसके अलावा सौरमंडल के किसी दूसरे ग्रह पर देखने को नहीं मिलता। यदि आप बुध ग्रह की सतह पर दिन में उतरते हो, तो यहाँ की गर्मी आप 1 मिनट भी सहन नहीं कर पाओगे। अब चलते हैं सौरमंडल के दूसरे ग्रह शुक्र पर, जो कि सूर्य से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है। आप जैसे ही इसकी सतह पर उतरने वाले होंगे, तब आपको एहसास होगा कि आपने यहाँ आने की कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि शुक्र की सतह पर कोई इंसान एक घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट भी छोड़ो, 1 सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस प्लैनेट पर इसके वायुमंडल में 90% से भी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई है। इसके अलावा यहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 92% ज्यादा है। मतलब यहाँ का ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपकी हालत इतनी खराब कर देगा कि 1 सेकंड से भी कम समय में आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ के बादलों में सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी मोटी परत जमी हुई है, जिस वजह से आप इसकी सतह पर उतरने से पहले ही मारे जाओगे। वैसे तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, लेकिन ये कहीं से भी पृथ्वी जैसा नहीं है। इसीलिए यहाँ आने का फैसला जीवन का सबसे खराब फैसला कहा जाएगा। यहाँ के नर्क जैसे वातावरण को देखने के बाद अब चलते हैं वैज्ञानिकों के सबसे चहीते ग्रह मंगल की ओर। मंगल, जिस पर जीवन की संभावना की खोज दशकों से चली आ रही है और यहाँ पर जीवन के कुछ संकेत भी मिले हैं। तो चलिए जानते हैं मंगल पर हम कितनी देर जीवित रह सकते हैं। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है, जो कि सूर्य से 250 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ की सतह पर उतरते ही हम यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी महसूस करेंगे, क्योंकि इस प्लैनेट पर ऑक्सीजन केवल 0.5% ही मौजूद है और यहाँ लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इस वजह से जब तक आपके स्पेस सूट में मौजूद ऑक्सीजन खत्म नहीं होती, तब तक आप कुछ परिस्थितियों में यहाँ जीवित रह सकते हो। बिना स्पेस सूट के आप यहाँ पर महज 1 मिनट तक ही सरवाइव कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें सरवाइव कर पाना इंसानों के लिए अभी नामुमकिन है। हालांकि वैज्ञानिक यहाँ पर इंसानों की बस्ती बसाने की सोच रहे हैं, तो देखने वाली बात ये होगी कि वैज्ञानिक अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब होंगे। मंगल की इन खूंखार परिस्थितियों का सामना करने के बाद अब हम सौरमंडल के 5वें और सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की ओर चलते हैं। जुपिटर, जो कि सूर्य से 741 मिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। अब इतना बड़ा ग्रह और उतनी ही बड़ी इस पर जाने की एक्साइटमेंट, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही दिमाग चकरा जाता है। और आखिर इस प्लैनेट पर उतरना कहाँ पर है, क्योंकि ये प्लैनेट तो पूरा गैस से बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी ठोस सतह नहीं है। लेकिन फिर भी हम जुपिटर को देखने की अपनी एक्साइटमेंट के चलते अपने स्पेसशिप से यहाँ पर कूद जाते हैं। और यहाँ कूदने पर हमें अजीब ही नजारा देखने को मिलता है। चारों तरफ धूल और गैस। यहाँ कूदने पर क्या होगा, इस पर वैज्ञानिक अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जुपिटर के वातावरण में प्रवेश करेगा, तो वहां चलने वाली 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं में ही चकनाचूर हो जाएगा और उसे चकनाचूर होने में महज 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस ग्रह के अंदर घुसने लगेगा, वैसे वैसे वहां के बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से उस ऑब्जेक्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब दोनों ही केसेज में ऑब्जेक्ट 1 सेकंड से भी कम समय में खत्म हो जाएगा। अब आप समझ ही सकते हो कि जुपिटर पर जाने वाले इंसानों के साथ क्या ही होगा।
तो यहाँ आना मतलब अपनी मौत को खुद भुलाने जैसा है। यहाँ के नर्क जैसे हालातों से रूबरू होते हुए अब हम पहुँचते हैं शनि ग्रह पर, जो सौरमंडल का छठा ग्रह है, जो सूर्य से 1.46 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये शनि ग्रह भी जुपिटर की ही तरह गैस से बना हुआ है, मतलब यहाँ पर भी कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। लेकिन यहाँ का वातावरण जुपिटर से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ 24 घंटे इतनी तेज रफ्तार से हवाएं चलती हैं कि उनका कहना ही क्या। इन्हें बवंडर कहा जाता है और यहाँ के ये खतरनाक बवंडर पूरे सौर मंडल में मशहूर हैं। ये बवंडर शनि के लगभग 96% हिस्से में लगातार 24 घंटे चलते रहते हैं। तो क्या आप अब भी यहाँ पर उतरने के बारे में सोच रहे हो? यदि हाँ, तो यहाँ के बवंडर में आपका 1 सेकंड से भी कम समय में चकनाचूर बन जाएगा। और गलती से यदि आप उस 4% वाली जगह में उतर गए जहाँ पर भयंकर बवंडर कम चलते हैं या कभी कभी नहीं भी चलते, तो भी यहाँ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आप 2 से 3 सेकंड में ही मारे जाओगे। इस ग्रह से बचते बचाते अब चलते हैं सौरमंडल के 7वें ग्रह यूरेनस पर। यूरेनस भी शनि और जुपिटर की तरह गैसीय प्लैनेट है, लेकिन ये काफी ठंडा है, इसीलिए वैज्ञानिक इसे बर्फीला गैसीय दानव भी कहते हैं। यूरेनस सूर्य से 2.93 बिलियन किलोमीटर दूर है। इस वजह से यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम या ना के बराबर ही पहुँचता है, इसीलिए भी ये ग्रह बहुत ठंडा है। इस ग्रह का तापमान कम से कम लगभग -224 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर पहुँचने पर क्या होगा। इसके अलावा एक और चीज जो इस ग्रह को खतरनाक बनाती है वो ये कि यहाँ पर अमोनिया और मीथेन भारी मात्रा में बर्फ के रूप में मौजूद हैं, जिस वजह से यहाँ पर उतरने पर 1 सेकंड के अंदर ही हमारा बर्फ में जमना तय है और हमारी मौत भी तय है। चलिए अब चलते हैं अपने सौरमंडल के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून पर, जो कि सूर्य से 4.47 बिलियन किलोमीटर दूर मौजूद है। ये भी शनि, जुपिटर और यूरेनस की तरह ही एक गैसीय ग्रह है और यूरेनस की तरह ये भी एक बर्फीला ग्रह है, इसीलिए इसे भी वैज्ञानिक गैसीय दानव ग्रह की श्रेणी में डाल देते हैं। अब इसकी कोई ठोस सतह नहीं है तो यहाँ पर उतरना भी काफी मुश्किल है, लेकिन फिर भी यदि आप यहाँ पर उतरते हो तो आपका सामना यहाँ पर चलने वाली भयंकर सौर हवाओं से होगा, जो कि 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और इन हवाओं में 1 सेकंड से भी कम समय में आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। ये हवाएं 24 घंटे चलती रहती हैं, इसीलिए पहली बात तो ये कि आप यहाँ पर उतर ही नहीं सकते, और अगर जैसे तैसे करके आप यहाँ पर उतर भी गए तो 1 सेकंड तक आप सरवाइव ही नहीं कर सकते। दोस्तों, हमारे सौरमंडल के पृथ्वी को छोड़कर सभी ग्रह इतने खतरनाक हैं कि वहाँ पर 1 घंटे तक सरवाइव करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अगर आपको इन ग्रहों पर 1 घंटे तक सरवाइव करना है तो आपको एडवांस स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसा स्पेस सूट जो वहाँ की गर्मी, सर्दी और वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वहाँ पर चलने वाली तेज हवाओं को सहन कर पाए। और ऐसे स्पेस सूट के साथ भी आप वहाँ के नर्क जैसे हालातों में कितनी देर तक सरवाइव कर पाओगे, ये कहना भी मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।